नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कुरान करीम में आपने देखा होगा कि कुछ रमूज़ नज़र आते हैं और हर आयत के आखिर में कुछ ना कुछ लिखा होता है। ये क्या चीज़ें, हम इसके बारे में आपको बताना चाहते हैं कि इन रमूज़ का क्या मतलब है और ये किस बात की निशानी है। इस आयत पे हमें यहाँ क्या करना चाहिए। यहाँ पर आपको सामने ये कुछ हरूफ नज़र आ रहे हैं, ये रमूज़ कहलाते हैं, रमूज़ औक़ाफ़। और इनका मतलब क्या होता है हम सिलसिलेवार आपको बताना शुरू करेंगे। आपको नज़र आ रहे हैं मीम लाम मीम बना हुआ है। ये सबसे पहले मीम है, ये वक़्फ़ लाज़िम की अलामत है, यानी मस्ट स्टॉप। जैसे कि कुरान करीम में है, इन्नमा यस्तजीबुल्लज़ीना यस्मऊन वल मौता यबअथुहुमुल्लाहु सुम्मा इलैहि युरजऊन। यहाँ यस्मऊन पे रुकना लाजिम है। अगर आप इसको मिलाकर पढ़ेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब ये निकल जाएगा कि ये लोग सुनते हैं और मुर्दे भी। अब आगे है दूसरा लफ्ज़, ये है ला। इसका मतलब होता है आपको रुकना नहीं है। कुरान करीम की आयत, मा अनफ़क़ू मन्नन वला अज़ल्लहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम। यहाँ वला अज़न के बाद जो है लाम बना हुआ है, लाम अलिफ। इसका मतलब है यहाँ रुकना नहीं है। इसके बाद ये आप देखें तीन तीन नुक्ते वाले दो हैं। इसका मतलब होता है कि आप किसी पर भी रुक जाएं। जब भी कुरान में आएगा दो जगह, जैसे सामने आयत नज़र आ रही है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। अब हम यहाँ कहीं भी रुक सकते हैं दोनों जगह में से, और इनमें दोनों में एक मतलब निकलेगा और दोनों मतलब बिल्कुल अच्छे निकलेंगे। इस वजह से दोनों तरह रुकना जायज़ है, चाहे तो आप ला रैब पे रुकें, चाहे आप फ़ीही पर रुकें। यह सही ये लिखा हुआ होता है, इसका मतलब होता है कि यहाँ पर बेहतर है कि मिलाकर पढ़ा जाए, बेटर टू कीप गोइंग। तो यहाँ पर जो है ज़्यादा बेहतर क्या होगा कि आप इसको मिलाकर पढ़ें। अब मिलाकर पढ़ने का मतलब ये होता है कल्ला लयुम्बज़न्न फ़िल हुतमा। अब इसके बजाय कल्ला लयुम्बज़न्न पढ़ लें। अब ये कली का जो लफ्ज़ है ये आम तौर पे अरबी ख़त में नज़र आता है, अरबी ख़त वाले कुरान करीम में। यहाँ पर जो है, यहाँ जब लिखा हो तो उसका मतलब होगा आप बेहतर ये है कि रुक जाइए। जैसे वअय्यदनाहु बिरूहिल कुदस अफ़कुल्लमा जाअकुम रसूलुम बिमा ला तहवा। अब यहाँ पर वअय्यदनाहु बिरूहिल कुदस पर रुकना बेहतर है। इसके बाद है जीम का लफ्ज़। इसका मतलब होता है वक्फ़े जायज़, गो, स्टॉप और इक्वली गुड, दोनों बेहतर हैं। इसका मतलब है कि 50-50% दोनों सही हैं। चाहे तो आप रुक जाएं, चाहे तो ना रुकें। जैसे फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरह इन्नहु कान तव्वाबा और वस्तगफिरहु इन्नहु कान तव्वाबा, दोनों तरह पढ़ना जायज़ होगा। तो इसमें दोनों तरह जायज़ है, आप जिस तरह चाहें इस आयत को पढ़ सकते हैं। इसके बाद आपको नज़र आता है कुरान करीम में बाज़ जगह पर ये रम्ज़ बना हुआ है। देखिए ये निशानी है सजदे की। ये आम तौर से ये सजदे की निशानी पाकिस्तानी छाप में नहीं है, हिंदुस्तानी छाप में भी नहीं है, ये आपको अरबी छाप में मिलेगी। वइज़ा क़ुरिअल क़ुरान अलैहिमुल क़ुरान ला यसजुदून, ये वाली आयत में यहाँ निशान बना हुआ गुंबद का। इसका मतलब है आप सजदा मेहराब का, इसमें यह है कि आप सजदा कीजिए। और फिर इसके बाद ये मीम का लफ्ज़ एक बना होता है, ये भी हमारे यहाँ आम तौर पे नहीं होता है, और हमारे यहाँ बल्कि होता है। और ये मीम का निशान कहीं कहीं नज़र आता है, आजकल के छापों में कम नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये होता है कि जहाँ पर नून साकिन के बाद बा आ जाए तो उधर मीम की आवाज़ बनेगी, कल्ला लयुम्बज़न्न। तो नून जो है वो मीम की आवाज़ निकालेगा बे की वजह से, या बा जो बनी हुई है। तो लयुम्बज़न नून साकिन है और बे पर ज़बर है, तो लयुम्बज़न्न। जब भी कभी ऐसा आ जाता है वहाँ पर हमेशा, जैसे मिम बादी होता है, वहाँ पर भी यही हाल है। तो ये इसका मतलब होता है इक़लाब की अलामत होती है यहाँ। फिर ये कहीं कहीं अलिफ़ बना हुआ है, इसका मतलब है खड़ा ज़बर। खड़ा ज़बर का मतलब होता है इसको अलिफ़ की तरह पढ़ना है।
सुम्मा इस्तवा, या के ऊपर आप देखें या बनी हुई है, उसके ऊपर खड़ा ज़बर लगा हुआ है। फिर फसव्वा के ऊपर जो है खड़ा ज़बर लगा हुआ है। समावात पे वाव और मीम पर लगा हुआ है। इसका मतलब अलिफ़ की तरह इसको पढ़ना है, अलिफ़ नहीं लिखा जाता। अरबी रस्मुल ख़त जो है या ख़त उस्मानी जो है उसमें यहाँ पर अलिफ़ नहीं लिखा गया बल्कि या बना दी गई है। और या जहाँ पर ज़रूरत नहीं है वहाँ नहीं बनाई गई, लेकिन अलिफ़ की आवाज़ निकाली गई है। अगला आप देखें यहाँ पर आपको सीन नज़र आ रहा है, इसका मतलब होता है सकता। सकता का मतलब होता है आप यहाँ रुकेंगे तो सही लेकिन सांस नहीं तोड़ेंगे। जैसे कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, बल्कि इनके दिलों पर जंग आ गया है। तो बल बल कह का मतलब है, तो बल राना नहीं होगा, बल राना, ताकि बल राना के अंदर मिक्स ना हो जाए। इस वजह से यहाँ पर सकता ज़रूरी है ताकि पता चले कि बल अलग है राना अलग है। अब यहाँ ये मद की सी शिकल बनी हुई है, इसको कहते हैं मद। और एक्सटेंडिंग का मतलब होता है खींच कर पढ़ना। एक्सटेंडिंग का मतलब है खींच कर पढ़ना। तो जहाँ पर भी मद आएगा उसको खींच कर पढ़ा जाएगा। और इसके क़वाइद बहुत सारे हैं, कारी हज़रात बता सकते हैं ज़्यादा। फिर अगला जो रम्ज़ आ रहा है ये स्टार जैसा मिलता हुआ है, तो यहाँ इसका मतलब ये होता है, यहाँ पर मतलब होता है कि यहाँ इसको जो है अगली बात नई शुरू हो रही है उसकी निशानियाँ होती है, लेकिन ये हमारे यहाँ छापों में नहीं होता, ये जो अरबी मतबा हैं उनके अंदर होता है। ये मुख्तलिफ़ की अब ये तफसील लिख दी है कि इसको आप पढ़ के अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इन सब के आगे उसकी तफसील लिखी जा रही है और इसको समझ लेना चाहिए अच्छे तरीक़े से। वैसे तो रुमूज़ बहुत सारे हैं कुरान करीम में, लेकिन यहाँ चंद रुमूज़ का बयान कर दिया है। अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो इंशाअल्लाह मज़ीद रुमूज़ के ऊपर कभी बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।